आहा, बताओ, कोई और न रोए, क्योंकि रोने की पीड़ा मैं जानती हूं। भीम ने कहा मैं तो मारूंगा। तो किसी ने कहा भाई तुम्हारे बड़े भाई खड़े, उनसे पूछ लो। युधिष्ठिर से पूछा गया, वो तो धर्मात्मा है। युधिष्ठिर ने कहा जो धर्म कहता हो वो कर लो। तो किसी ने कहा एक काम करो ना, जब श्याम सुंदर इस सभा में खड़े हुए हैं तो श्याम सुंदर से ही पूछ लो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, भगवान के पास फैसला गया कि श्याम सुंदर इसको क्या करें, ये बालकों का हत्यारा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुन हंतव्य आततायी बदार्गण मया एव अभयम आम्नातम परिपाहि अनुशासन। भगवान कह रहे देखो भाई, मेरा कानून तो सबसे अलग। बोले ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, कितना भी अपराधी हो, लेकिन बालकों का हत्यारा हो तो छोड़ना भी नहीं चाहिए, कोई भी हो। तो भीम बोले, भीम अरे भाई तुम आओ, कहवे को क्या मतलब है, साफ साफ बताओ। तो भगवान बोले एक काम करो, इसको मारो भी और छोड़ो भी। वाह, तुम्हारे जैसे मजिस्ट्रेट हो जाए तो हो चुका फैसला, मारो भी और छोड़ो भी, यो कौन सा फैसला है। अर्जुन समझ गए भगवान की बात। अर्जुन समझ गए कि जहां अधमरा करवे की कह रहे हैं भाई, मारो भी और छोड़ो भी का मतलब क्या है कि अधमरा कर दो। अब अधमरा कैसे करेंगे, आधी दाढ़ी आधी मूछ, भाई किसी का सम्मान घटा दो, अधमरा हो जाता है। तो इसकी आधी दाढ़ी आधी मूछ बनवा दो, ये अधमरा हो जाएगा। यही काम किया अर्जुन ने, मारा नहीं, क्योंकि भगवान ने कहा मारो भी और छोड़ो भी। तो आधी दाढ़ी आधी मूछ बना के छोड़ दिया उसको। अब देखो दुष्ट को ये समझना चाहिए कि कम से कम मारा नहीं, वो और गुस्से में हो गया। उत्तरा को गर्भ धारण था, तो छूटते ही उसने उत्तरा की तरफ ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। उत्तरा दोनों हाथ उठाकर भगवान को पुकारती है, पाहि पाहि महायोगी, पाहि पाहि महायोगी, देव देव जगतपते, नान्यं तथा भयं पश्येयत्र मत्तो परस्पर। हे गोविंद, हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे दीन बंधु, हम आपकी शरण में है, हमारी रक्षा कर। पाहि माम पाहि। इतना कहा तो भगवान गर्भ में प्रवेश कर गए और ब्रह्मास्त्र आ रहा था तो सामने खड़े हो गए ब्रह्मास्त्र। गर्भ में बालक की रक्षा कर दिया भगवान ने, और जैसे ही बालक की रक्षा किया, कुंती बुआ तो हैरान हो गई। ओ, ये भतीजा नहीं है, ये तो भगवान है। कुंती बुआ क्या कह रही, नमस्ते पुरुषं तुवाद्यम ईश्वरं प्रकटै परम, अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहि अवस्थितम। कुंती बुआ ने कहा, श्याम सुंदर, ये भतीजे का नाटक नहीं करो, हम समझ गए कि तुम तो भगवान हो। अब देखो जरा यहां पर ध्यान देना है, जो स्वयं भगवान है वो अपने आप को छुपा रहे हैं,
और जो नकली भगवान है वो अपने आप को छपा रहे हैं। छुपाने में और छपाने में अंतर है कि नहीं? जो असली भगवान है वो क्या कह रही कुंती बुआ? अरे बुआ तू कहाँ कह रही है मैं भगवान हूं ना, मैं तो तेरे भतीजो हूं बुआ। हाँ, तुम भतीजे नहीं हो, तुम तो भगवान हो। तो भगवान कहते हैं अरे अर्जुन भैया, युधिष्ठिर भैया, भीम भैया दौड़ के आओ, देखो बुआ कहाँ कह रही बावरी हो गई है। सब दौड़ के आ गए। पांडव क्या हुआ क्या हुआ? बोले पूछो बुआ से। माँ क्या हुआ? कुंती बुआ ने कह दिया ये भगवान है। तो भगवान क्या कह रहे हैं पांडवों से? देखो युधिष्ठिर भैया, बुआ बावरी हो गई, हमें भगवान कह रही है। तो देखो ये वेद कह रहे हैं कि जो असली भगवान है वो अपने आप को छुपा रहे हैं, और जो नकली भगवान होते हैं संसार में, सोशल मीडिया पे इधर उधर, वो छुपाते नहीं, वो छपाते हैं हम भगवान हम भगवान। हे भगवान जय हो तुम्हारी। और उन्हें लज्जा भी नहीं आती। अब सब जब भगवान कहने लगे तो गोविंद ने कहा बुआ अच्छा एक बात बताओ, चलो मैं मान लेता हूं मैं भगवान हूं, तो भगवान सामने आ जाएं तो कुछ मांगना चाहिए वरदान, तो आप लोग भी वरदान मांगो। तो पहले युधिष्ठिर को मौका मिला कि मांगो तुम। तो युधिष्ठिर ने कहा हे गोविंद, मेरा धर्म बना रहे, इसी तरह मैं धर्म पर चलता रहूं। भगवान ने कहा तथास्तु। भगवान हंस रहे हैं। भगवान कह रहे देखो भाई, तुम्हें सब जने कह रहे हो मैं भगवान हूं, तो मांगो। अर्जुन से कहा अर्जुन तुम मांगो। अर्जुन ने कहा मेरा गुरु शिष्य का भाव बना रहे गोविंद। भगवान ने कहा तथास्तु। भीम तुम मांगो। भीम ने कहा कि तुम्हारी याद सदैव बनी रहे। द्रौपदी से कहा कि आप मांगो। द्रौपदी ने कहा ये हमारा जो सखा सखी का भाव है ये बना रहे। सुभद्रा जी से कहा गया आप मांग लो। सुभद्रा जी ने कहा हे गोविंद, आपके चरण पिंजरा बन जाएं, मेरा मन पक्षी बनकर उसमें फंस जाए, यही मांगती। भगवान ने कहा बुआ तूने ही तो प्रचार किया है कि मैं भगवान हूं, मांग ले। कुंती बुआ की आंखों में आंसू भरे कह रही विपदा संतु न सस्वत तत्र जगत गुरु भवतः दर्शनम यसत्या अजुना भव दर्शन। कुंती बुआ ने कहा गोविंद हमारे जीवन में पल पल में विपदा आती रहे, पल पल में दुख आते रहे, हर पल में दुखी रहूं, दुख मेरे जीवन से कभी दूर ना हो। भगवान ने कहा बुआ तूने तो जीवन भर दुख उठाए, तुझे पति का सुख मिला नहीं, बेटों का सुख मिला नहीं, अभी भी तू दुख मांग रही है। कुंती बुआ ने कहा गोविंद हमने सुना है कि जहां सुख आते हैं ना वहां लोग तुम्हें भूल जाते हैं, और तेरी याद से ज्यादा सुख कुछ भी नहीं है। तेरी याद बनी रहे ना, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। सारे जमाने के दुख तो मुझे दे दे, ताकि उस दुख में तुझे याद तो करती रहूं। भगवान की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे भी मेरे चाहने वाले हैं कि मैं उनकी याद में बना रहूं, इसलिए दुख मांग रहे हैं,
और ऐसे भी हैं इस दुनिया में कि जरा सा दुख आ जाए तो कहते हैं का फायदा भो, इतने दिनों से भजन कर रहे हैं। दोनों टाइम आरती में गाते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, स्वामी कष्ट कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरि। तो भगवान ने अपनी बुआ को अपने गले से लगा लिया, सभी को समझाया। दूसरे दिन भीष्म जी के पास गए। भीष्म जी बाणों की सैया पे लेटे हुए हैं। इच्छा मृत्यु का वरदान था, फिर भी मर क्यों नहीं रहे। जब भीष्म जी के पास गए तो भीष्म जी ने जब पांडवों को देखा तो पांडवों को देखकर ज्ञान देने लगे कि बेटा कभी भी अपने सामने अधर्म होते हुए, अनीति अन्याय देखते हुए होते हुए देखना नहीं। द्रौपदी हंस पड़ी। भीष्म जी ने कहा बेटा क्यों हंसे तुम? बड़े घर की बहू बेटियां बिना कारण के नहीं हंसती, बताओ। अच्छे घरों की, सज्जन घरों की कारण होता है तभी हंसेंगी। तुम इस समय क्यों हंसी? द्रौपदी ने कहा हम इसलिए हंसे, आपने कहा कि अपने सामने कोई अधर्म अन्याय अनीति होते हुए देखना नहीं। तो ये आपका ज्ञान उस समय कहां चला गया था जब मेरा चीरहरण हो रहा था। भीष्म जी की आंखों में आंसू आ गए। बोली बेटी ये तुम मुझे बाणों की सैया पे जो देख रही हो ना, जरा नीचे झांक के देखो, हर बाण से रक्त निकल रहा है। मुझे तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, मैं जब चाहूं तब मर जाऊं, लेकिन मैं मर क्यों नहीं रहा? मैं दुर्योधन के अन्न से जो रक्त बना था वो पूरा निकाल रहा हूं ताकि अगला जन्म न भोगना पड़े। विचार करना यहां पर। इसका मतलब है कि सभी का अन्न नहीं खाना चाहिए। अन्न का असर होता है और कई जन्मों तक भोगना पड़ता है। ये कथा बता रही है। तो भैया मेरे, इस तरह भीष्म जी ने अपनी बुद्धि को बेटी मानते हैं और अपनी बुद्धि रूपी बेटी का विवाह भगवान से कर दिया। विवाह माने संबंध। यहां पर भाव क्या है कि यदि हम सब अपनी बुद्धि को भगवान के हवाले कर दें तो हमारी बुद्धि कभी खराब नहीं होगी। अभी हमने कुछ भी भगवान के हवाले नहीं किया है। आरती में तो रोज गाते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। जगदीश तन मन धन सब कुछ है तेरा। भगवान ने कहा अच्छा सही कह रहे हो? बोले और का? तो बोले अच्छा हम पंडाल लगवा के देखते हैं कि तन के तुम आओ। भगवान ने नगर में खेत में पंडाल लगवा दिया कि आओ तन लेके देखते हैं। आरती में तो रोज कहते हैं। बोले आओ कै बजे आना है? 8 बजे। नहीं आ रहे हैं। तो बोले तुम तो 20 साल से कह रहे थे कि पहले तन ही कहे, तन मन धन।
तो जब भगवान ने पूछी कि कहाँ है तुम तन लेके कथा में आए, नहीं हमारी कथा चल रही थी। तो बोले वो सब जने कह रहे थे सो हमने कह दी थी आरती में, आगे वाले भी तो कह रहे थे। तो बताओ वादा झूठा निकला तुम्हारा। उसके बाद है मन, यानी तन लेकर आओ, मन लगाओ, और बाद में धन खर्च करके उसका ऋण चुकाओ ताकि धर्म बना रहे। ये पांडाल लगते रहे, इसलिए तीनों खर्च करना चाहिए, तन मन और धन। लेकिन आप विचार करो कितने साल से वादे कर रहे हो, क्या पूरा करते हो? तन भी बचा रहे, मन भी बचा रहे, धन भी बचा रहे, करोगे क्या? जरा विचार करो जरा। और न तन को बचा पाए, न मन को बचा पाए, न धन को बचा पाए। प्रयास तो तुमने बहुत करे, तन को भी कथा से बचाया, लेकिन बंदराव हुए से नहीं बचा पाए। कितने सुंदर थे और कैसे हो गए। हाँ, बातें नहीं करें, बताओ बचा पाए? कितने सुंदर थे तुम, और आज कैसे कार्टून से बन गए, बंदरा से हो गए। खब्बीस से लग रहे, दर्पण देख के तुम ही डरा रहे हो। दांत गिर गए, आंखें धस गई। मोहल्ले वाले रात में, चांदनी रात में निकल जाओ, बत्ती घर में घुस जाते हैं, अरे बब्बा आ गए। बताओ कितने अजीबो गरीब लग रहे हो। बचा पाए तन को? कथा से तो बचा ले गए थे, दुर्दशा से बचा के बताओ। मन को भी नहीं बचा पाए। मन चारों तरफ छुछुआ रहा है तुम्हारा, ये खा लें, वो कर लें, ये ले लें, वो पी लें, मिल कचू नहीं रहा। मन को भी नहीं बचा पाए, अपनी मनमानी कर रहा है। धन को भी नहीं बचा पाए। अस्पताल गया, थाने गया, कचहरी गया, जो बचा तो बेटे ने ले लिया, वो भी नहीं बचा पाए, कुछ नहीं बचा पाए। सब कुछ चला गया, और बेईमानी भी तुम करते रहे। बेईमानों की लिस्ट में नाम भी लिखा दिया गया, क्योंकि आरती में कहते रहे तन मन धन सब कुछ है तेरा, और हवाले कुछ भी नहीं किया भगवान के, तो बेईमान तो तुम हो गए। चलो बेईमानी कर लेते, बचा ही लेते, बचा भी नहीं पाए। तो भैया मेरे, कुछ भी हासिल नहीं हो पाया, जरा विचार करके देखो। तुम वैसे के वैसे अकेले रह गए, पौर में पड़े हो। जिस मकान को बनाने के लिए तुमने धन बचाया था, वो मकान जब बना के तैयार किया तो सबसे खराब वाला कमरा तुमको रहने को दिया गया। पड़े रहो पौर में, चिल्ला रहे हो, आवाज लगा रहे हो, कोई तुम्हारी नहीं सुन रहा है। बासी को बासी दे दिया जाता है। बुढ़ापा तुम्हारी दुर्गति में बदल चुका है, फिर भी नहीं समझ रहे हो। एक बुढ़ापा संतों का देख लो, चारों तरफ लोग लगे हुए। महाराज जी चारपाई कहाँ रख दे, महाराज जी बाल्टी कहाँ रख दे, महाराज जी क्या खाओगे आज, महाराज जी कचू कक्का लग रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? वो बूढ़ा मजे कर रहा है और तुम अपने ही पौर में दुर्गति को प्राप्त हो रहे हो। क्यों? सोए सुंदर, सोए सुंदर, सोई सुंदर, सोई सुंदर, सोई सौभग शरीरा, सोई सुंदर, सुभग शरीरा, सोई सुंदर, सोई सुभग शरीरा, जो तन पाए भजिय रघुवीरा, भजिय रघुवीरा, रघुवीरा।
तो विचार करो भैया मेरे, विचार करोगे तभी तुम्हारा जीवन सुंदर होगा। तो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन माघ के महीने में अपनी बुद्धि को भगवान से जोड़कर भगवान को समर्पित करके भीष्म जी भगवान के धाम चले गए। बोलिए भीष्म जी महाराज की जय। उसके बाद भगवान द्वारिका गए। थोड़े समय के बाद जब उत्तरा के गर्भ से एक बालक हुआ तो फिर भगवान उसको उपहार लेकर देने आए और उसी का नाम रखा गया परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की। पूछा था ना कि ये परीक्षित कौन है? अब जब भगवान गए परीक्षित नाम रख के तो अर्जुन को साथ ले गए। अर्जुन कब तक रहे? जब तक भगवान अपने धाम नहीं चले गए। और जैसे ही कुंती बुआ ने सुना कि भगवान चले गए, कुंती बुआ को एक हिचकी आई और गई। पांडव भी परीक्षित को राज देकर पांडव भी सब चले गए। परीक्षित जी बड़े हुए। परीक्षित जी के राज में गाय अपने आप गौ माता दूध देती थी, दूना नहीं पड़ता। बर्तन रख दो भर जाता था। कलयुग तो आ चुका है, लेकिन अभी गद्दी कलयुग को नहीं मिली परीक्षित जी के हाथ में। बड़े सुंदर राजपाट चल रहा है, निगरानी करते रहते हैं। आज महाराज परीक्षित सरस्वती नदी पर आए तो क्या देख रहे हैं? अच्छा, सत्संग में भी जाते हैं। जो राजा सत्संग में जानता है वही विवेकवान होता है। महाराज परीक्षित रोज सत्संग में जाते हैं। आज तो सरस्वती नदी के किनारे आए हुए और एक दृश्य देखा। क्या देखा? एक पग चलता वृषभवती दीन रोवत धेनु लखी छबिदीना। सरस्वती सरिता तटवाए देखी दुष्ट मन देखी दुष्ट मन देखी दुष्ट मन तो महाराज परीक्षित ने एक दृश्य देखा कि एक बैल एक पैर से खड़ा है, 3 पैर कटे हुए बैल के, ध्यान देना, और नीचे गाय बैठी रो रही है। बैल कौन है? धर्म। गाय कौन है? पृथ्वी माता।
तो गौ माता रो रही है और कह रही कि आपके 3 पैर काट दिए, एक पैर से आपको बड़ा कष्ट हो रहा होगा। उसी समय एक काला कलूटा भारी भरकम दुष्ट व्यक्ति आया और वो चौथा बचा हुआ पैर भी काटने लगा। महाराज परीक्षित को बड़ा गुस्सा आया। ब्रसम रडाल धवल मेघंतम एव विभन्यन्तम वेपमानं पदास एकैन सीदंतम शूद्रताड़ितम। तो परीक्षित जी ने देखा कि वो काला कलूटा भारी भरकम वो दुष्ट व्यक्ति जब बैल के वो तीसरे पैर को चौथे पैर को काट रहा था तो बैल थर-थर कांप रहा है, भय के मारे मलमूत्र कर रहा है। परीक्षित जी से देखा नहीं गया, तलवार निकाल ली। परीक्षित जी ने पूछा, ए कौन हो तुम? तलवार जैसे ही निकाली तो वो काला कलूटा थर-थर कांपने लगा। परीक्षित जी ने कहा, आज तुमको दंड मिलेगा। अब बैठ गया चरणों में, मुझे छोड़ दो। अच्छा जरा विचार करो, वो कलयुग जिसने धर्म के पैर काट दिए वो परीक्षित जी से डर रहा है। क्यों? धर्मात्मा राजा हैं, धर्मात्माओं से अच्छे अच्छों को डरना पड़ता है। महात्माओं से, धर्मात्माओं से, सज्जनों से अच्छे अच्छों को डरना पड़ता है। जबकि वो तो कलयुग कह रहा मुझे छोड़ दो। परीक्षित जी ने कहा बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। गिड़गिड़ाने लगा तो देखो क्षमा तो थी ना। तो बोले हम तुमको क्षमा तो कर सकते हैं, कोई ऐसा गुण बताओ, एक गुण तो बताओ, हमने तो अभी तक तुम्हारा कोई गुण तो देखा नहीं और गुणी व्यक्ति हो तो बोले महाराज एक गुण है हमारे में, और युगों में तपस्या करनी पड़ती थी तब फल मिलते थे। हमारे युग में यदि कोई भगवान का नाम ले ले तो भवसागर से पार हो जाता है। परीक्षित जी ने कहा अच्छा तो चलो भाई, बड़ी अच्छी बात है, यदि ऐसा है तो हमने तुमको छोड़ दिया। लेकिन एक बात ध्यान रखना, हर जगह नहीं घूमना, हमारा राज चल रहा है सब जगह। तो बोले महाराज वैसे चल तो कलयुग रहा है तो हमारा राज होना चाहिए, लेकिन आप अभी जीवित हैं, गद्दी पर बैठे हैं। बोले हाँ अभी तो हम ही रहेंगे गद्दी पर, भले कलयुग आ गया है। तो बोले महाराज हमें भी तो कुछ रहने की जगह दीजिए। तो परीक्षित जी ने कहा सुनो, अभ्यर्थी तिथि तदा तस्मै स्यानानि कलयै ददौ दूतं पानं स्त्रिया सूना यत् अधर्मा चतुर्विध। जुआ में कौन कौन से स्थान दे रहे हैं? बोले जहां जुआ खेला जाता हो वहीं उतनी दूरी पर रहना, तुम सब जगह मारे मारे नहीं घूमना। जहां पर लोग जुआ खेल रहे हो उतनी जगह पे रहना, खूब मूड फॉलोवर करो, हमें कोई दिक्कत नहीं। और बोले मद्यपान, जहां लोग शराब पीते हो कलारी के आसपास रहो, कलारी में रहो, जो कलारी में जाते हो उनके मन में रहो। यानी जहां शराब बिकती हो, जहां पिए जाती हो वहां तुम निवास करो कलयुग से। जहां जुआ खेला जाता हो उतने दायरे में रहो, सब जगह नहीं घूमना। हाँ तो 2 जगह हो गई। तीसरी, जो पराई स्त्रियों को कुदृष्टि से देखते हो ऐसे व्यभिचारियों के मन में रहो ताकि वो गलत करें, उन्हें दंड मिले।
वही रहना, अच्छे लोगों के पास फटक मत जाना। 3 जगह हो गई। और बोले जहां लोग हिंसा करते हो, छोटे छोटे बकरियों को काट देते हो, मांस खाते हो, उनके आसपास रहो। कलयुग से बोले वहीं निवास करो। बोले महाराज और कोई अच्छी जगह दे दो। अच्छी जगह क्या? तो बोले हम भी राजा हैं, कछु कोई धातु अच्छी सी होए, राजा नंगे उघारे रहे अच्छा नहीं लगता है। तो बोले जाओ सुवर्ण में वास करो, सोने में। अच्छा जरा ध्यान देना, उधर भगवान गीता में कहते हैं कि सोने में धातु नाम अस्मि कांचनम, मैं रहता हूं सोने में, मेरा वास है। और इधर महाराज परीक्षित कह रहे हैं सोने में कलयुग से तुम्हारा वास हो। तो भगवान की बात सही है कि परीक्षित जी की सही है? दोनों की सही है। सोना अलग अलग होता है। हाँ, यानी जो दहेज में मिला हो, गिफ्ट में मिला हो, बाप दादों का धरा हो, ऐसा सोना जो पहने उसमें कलयुग का वास हो। जो अपने पसीने से कमाया हो, यानी जिस काम करने में पसीना निकला हो, ऐसे एक बार किया हो, फिर पैसे मिले हो और उस पैसे से सोना खरीदा हो, उसमें भगवान का वास रहता है। और जो बाप दादों का रखा हुआ हो बिना कमाया, दहेज में मिला हो बिना कमाया, गिफ्ट में मिला हो, उसमें कलयुग का वास रहता है। तो भाई तुम सब जनिए, कोई भी जो भी कोई ऐसा सोना पहने हो जो दहेज में मिला हो, गिफ्ट में मिला हो, है मायके से मिला हो, कोई ने दिया हो, जो कमाया हुआ ना हो, ऐसा सोना कोई भी पहने हो तो उतार उतार के ब्यास गद्दी की तरफ फेंक दो। काहे हंस रहे? हम तुम्हें कलयुग से मुक्ति दिला रहे हो, तुम्हारा कचरा लेबे को हम तैयार हैं, तुम बताओ हंस रहे? तो हंस रहे, लादे रहो कचरा। तो वेद कह रहे और अबे गनीमत है, चलो अच्छा कल ले आइयो, धरो धराओ जो तुम्हें कमाई को ना हो। तो इस तरह सोने में बांस दिया, 5 जगह स्थान दिया। महाराज परीक्षित ने रोज निमंत्रण में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, शिकार पे जाते हैं। देखो आज एक गलती हो गई। क्या दिया, क्या स्थान दिया है कि जो बिना कमाया हुआ मुफ्त का हो उसमें तुम वास करो, सोने में, यानी हराम के सोने में। और घर आ गए, अपने आप दिमाग में आया कि क्या सही में सोना अलग अलग होता है? पसीने के कमाई में अलग मन होता है और बाप दादों के और दहेज के और गिफ्ट में और बिना कमाई के वाले में अलग मन हो जाता है। तो उन्होंने खजाना खुलवाया अपने बाप दादों का, उसमें सब सोना ही सोना भरा था। तो एक अच्छा सा मुकुट साफ करवा कर पहन लिया। जैसे ही पहना तो कलयुग को मौका मिल गया, बिना कमाया हुआ था, कलयुग प्रवेश कर गया। और कलयुग प्रवेश किया तो सिर के द्वारा बुद्धि में पहुंच गया। और वही राजा जो संतों को देखकर ऐसे करते थे, पनैया उतार लेते थे, आज वही राजा ऐसे चल रहे हैं मुकुट पहन। जंगल गए, प्यास लगी, एक संत की कुटिया देखी, पहुंचे। है कोई कुटिया में? और जबकि देख रहे हैं कि एक संत बैठा है, भजन कर रहा है, बगुला भगत, हमें देखकर पाखंड कर रहा है। तुझे पता नहीं है कि राजा परीक्षित आए हुए हैं? संत तो भजन में लगे रहे।
अच्छा, तो तुझे सम्मान चाहिए, माला चाहिए। बाहर आए तो एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, बाण निकाला, मरे हुए सर्प को नोक से उठाया, ये ले माला पहना दी तेरे को, हो गया ना तेरा सम्मान। संत तो भजन में लगे रहे। आ गए परीक्षित, और उधर संत का बेटा आया श्रृंगी, देखा पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प। किसने डाला, किसने डाला ये? पता चला कि महाराज परीक्षित आए थे। अच्छा, इतना अहंकारी हो गया है वो। जरा ध्यान देना, हम लोग धन के मद में, और ज्यादातर आजकल जो धन है सबके पास इसी तरह का है, पागल हो जाते हैं। साधु संतों में कमियां देखने लगते हैं, टिप्पणी करने लगते हैं, धर्म को धंधा समझने लगते हैं, पाखंड समझने लगते हैं। इतनी बुद्धि हमारी खराब हो चुकी है, प्रणाम करने का तरीका ही बदल गया, मिलने का तरीका बदल गया। घाटा किसका है? संतों से मिलने का तरीका तुम बदल दोगे तो क्या संतों का घाटा हो जाएगा? वो तो है वैसे ही रहेंगे, घाटा तो तुम्हारा ही होगा। तो श्राप दे दिया महात्मा के, शमीक जी नाम है महात्मा का, बेटे का नाम श्रृंगी। हे अहंकारी राजा, मैं श्राप देता हूं, इसी सर्प का वंशज तक्षक आज के 7वें दिन तुझे डसेगा और तेरी अधोगति हो जाएगी। श्राप दे दिया। और इधर महाराज परीक्षित जब घर आए और अपने मुकुट को उतार के रखा, ओह विलाप करने लगे। इतना खराब असर होता है बिना कमाए हुए धन और सोने का। इतनी बुद्धि खराब हो जाती बिना कमाए हुए धन और सोने की। इतनी मेरी बुद्धि खराब हो गई, जिन संतों के सामने पनैया उतार के दंडवत करते हुए जाता था मैं, आज उन्हीं संतों को श्राप दे डाला, मरा हुआ सर्प डाल दिया गले में। विलाप कर रहे, रो रहे। और इधर संत ने जब आंखें खोला तो उसको पता चला कि मेरे बेटे ने ही श्राप दे डाला। अपने बेटे को बुलाया, बेटा बेटा तुम महात्मा के बेटे हो, तुमने विचार भी नहीं किया कि तुमने किया क्या है? अरे वो धर्मात्मा राजा है, धोखे से कुछ हो गया होगा उसको, और तुमने उसको श्राप दे दिया। तुम तो विचार कर लेते कि तुम संत के बेटे हो। तितिक्षया करुणया मैत्रिया चाखिल जंतुषु समत्वेन च सर्वात्मा भगवान संप्रसीदति। बेटा आप तो महात्मा के बेटे थे ना, आपने विचार नहीं किया, उस धर्मात्मा राजा को आपने श्राप दे दिया। जाओ उसको बता कर आओ कि मैंने तुम्हें श्राप दे दिया है, 8वें दिन तुम्हारी अधोगति होगी। बेचारा कम से कम कोई उपाय तो कर लेगा। परीक्षित जी को जैसे ही पता चला कि मुझे तो श्राप मिल गया है, बड़े प्रसन्न भय, नाचने लगे कि अच्छा हुआ प्रभु, मैंने जो कर्म किया था आपने दंड दिया, अच्छा मुझे दंड दिया। चल दिए घर छोड़कर। पत्नी बच्चे सब रो रहे हैं, परीक्षित जी घर छोड़ के चल दिए, बड़े खुश हैं। दुनिया में किसी को नहीं पता मृत्यु कब होगी, केवल मुझे पता है कि मेरी मृत्यु कब होगी। आज से 8वें दिन मेरी मृत्यु हो जाएगी। जंगल में आके बैठ गए। बड़े धर्मात्मा राजा थे, साधु संतों के बड़े प्रिय थे। सब साधु संत अपनी अपनी कुटिया से निकल आए, परीक्षित जी को घेर कर बैठ गए। एक दूसरे से कहने लगे, बताओ ना इनकी मुक्ति का उपाय कुछ तो बताओ। किसी के पास कोई उपाय नहीं था। उसी सभा में उसी समय तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्र
अदक्षयागाम मानवनपेक्ष अलक्षलिंगो निजलावतुष्टै बतस्व बालै अवधूत वेश। उसी सभा में व्यास नंदन श्री सुखदेव जी का आगमन हुआ। सब ऋषियों के सभा में ऋषि उठकर खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे, बोले घबराओ मत, अब तुम्हारी मुक्ति का उपाय मिल जाएगा। सुखदेव जी का पूजन किया, आसन पर बिठाया, परीक्षित जी से बोले आप चरणों में बैठकर इनसे उपाय पूछ लो। यत श्रोतव्यम मथा जप्यम यत कर्तव्यम लभी प्रभु स्मरतव्यम भजनीया वा ब्रूहि यदा विपर्य। चरणों में जाकर बैठ गए महाराज परीक्षित और पूछने लगे कि किसका भजन करें, क्या उपाय करें। भैया आरती की थाली लगा लो, बस कथा का विराम होने वाला है, प्रसाद लेकर ही जाएं। और जो प्रसाद लेकर नहीं जाएंगे घर में लता पता पक्का समझ लो। तो इस तरह श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को उपाय बता रहे हैं, क्योंकि परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि गुरुदेव अंतकाले तु पुरुषा जागते गता सागवास छिद्यांत असंग शस्त्रेण स्पृहं देयनुयेतय। मनुष्य घबराए नहीं, अपने वैराग्य के अधिकार से ममता का बंधन काटता रहे। ये सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्या कीर्तव्य स्मरतव्य सईक्षता भय। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, जो भी अभय पद प्राप्त करना चाहता है, जो भी मृत्यु को पराजित करना चाहता है, जो भी अधोगति से बचना चाहता है, वो केवल भगवान की शरण में चला जाए, समर्पण कर दे, दोनों हाथ उठा के कह दे प्रभु हम आपकी शरण में हैं, आज के बाद हम किसी के नहीं हैं, हम सिर्फ आपके हैं, उसकी अधोगति कभी नहीं हो सकती है। श्री राधे राधे गोविंद गोविंद श्री राधे राधे गोविंद राधे 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 गोविंद
सच्चिदानंद भगवान की। तो देखिए पक्को है वो। तो जरा ध्यान दें, देखो कथा तो अभी लंबी है, लेकिन यहीं पर विराम दिया जाए। चलन दें, बताओ कौन कौन कह रहा है चलने दो, हाथ उठा लो जल्दी। हाँ जय हो। तो अभी कोई जाए ना फिर, तो जरा ध्यान दें। वाह भाई, आप तो बहुत सुंदर। हम तो सोच रहे थे कि यहाँ देर हो रही, सब जने उठ रहे हैं, तो अब इसका समापन किया जाए, ताकि आपको ये न लगे कि अब देखो बंद ही नहीं हो रहे, बंद ही नहीं हो रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है। हाँ आपको तो वो ही है। तो कहां तक अभी कथा चली नर्मदा, बताओ। अभी अभी कीर्तन के पहले परीक्षित ने क्या किया, जंगल में आ गए, सुखदेव जी आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि भगवान की शरण में हो जाओ, तभी तुम्हारा कल्याण है। यानी ये कथा बता रही है कि जब तक हम लोग भगवान की शरण में नहीं होंगे, तब तक अधोगति से नहीं बच सकते। अभी हम लोग कोई भी भगवान की शरण में नहीं है, केवल भगवान की शरण की बात हो रही है। जब तक इधर उधर ये सब देवी देवता, चबूतरे, जिन्न, प्रेत, पिशाच, ये भैरव और वो बैताल, वो प्रेत बब्बा को स्थान, प्रेत सरकार, दुनिया भर के नाटक करते रहोगे, यहां तक कि ध्यान देना, एक बात ऐसी कहने जा रहे हैं, एक बात ऐसी कहने जा रहे हैं
कि आपको हो सकता है थोड़ा दुख लग जाए। यदि आप राम जी को छोड़कर केवल बालाजी सरकार के चक्कर में भी पड़ जाओगे तो भी कल्याण नहीं होना। बहुत से ऐसे लोग आते कहते हैं बालाजी सरकार के चक्कर लगाओ। अब बालाजी कौन है? हनुमान जी। तो हनुमान जी जब तुम्हारे घर में ही है तो चक्कर काहे को लगाओ? गणेश जी बनो, कार्तिकेय काहे को बन रहे? अबे देखो कितने होशियार हैं सब दुनिया में, और तुम ही बुद्धू हो। और तुम बुद्धू क्यों हो? क्योंकि तुम राम के नहीं, इसलिए सब तुम्हें बुद्धू बना रहे हैं। राम के हो जाओगे कोई तुमको बुद्धू नहीं बना सकता है। क्यों? शारद दारु नारी सम स्वामी, राम सूत्र धर अंतर्यामी। सरस्वती जी कहाँ रहती हैं? राम जी के शरण में, चरण में कठपुतली बन के। राम सूत्रधर, राम जी के हाथ में डोरी है। तो जब तुम राम के हो जाओगे ना तो भगवान डोरी छोड़ देते हैं सरस्वती जी की। तो सरस्वती जी तुम्हारी हो गई। अब जिसके पास माता सरस्वती है वो बुद्धू हो सकता है कभी? अभी तुम राम के नहीं हो तो माता सरस्वती तुम्हारी नहीं है, क्योंकि वो तो वहीं रहती है और किसी दरबार में नहीं रहती। वो शारद दारु नारी सम स्वामी, कठपुतली बनकर रहती है। कहां? राम दरबार में, सिर्फ राम दरबार में। राम सूत्रधार, राम उसके डोरी पकड़े रहते हैं। तो यदि तुम राम के हो जाओ तो माता सरस्वती तुम्हारी हो जाए, तो तुम्हारे पास बुद्धि आ जाए। तो तुम क्यों के बनाने से बुद्धू नहीं बनोगे। दुनिया तुम्हें बुद्धू बना रही, बालाजी के चक्कर लगाओ। अब तुम जाओ 500 किलोमीटर दूर बालाजी के चक्कर लगाने, क्योंकि तुम बुद्धू राम हो। और यदि तुम्हारे पास सरस्वती जी की कृपा होती तो तुम कह देते महाराज हमें अलमारी में भी तो बालाजी धरे। वही तो है, 3-4 भैया थोड़े हैं कि छोटे बड़े हों। बाकी कह दो अलमारी के ही चक्कर लगा लेते बालाजी के, यदि बालाजी से काम बनते हैं तो। हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं होश में हो जाओ। हनुमान जी विभीषण से कह रहे हैं प्रात ले जो नाम हमारा, तई दिन ताई न मिले आहारा। इसका मतलब हनुमान जी इतने खराब नहीं है, लेकिन हनुमान जी जानबूझ के विभीषण जी से कह रहे हैं ताकि विभीषण कहीं राम को छोड़कर हमारे चक्कर में ना पड़ जाए। हनुमान जी जानते हैं कि कोई भी हमारे चक्कर में पड़ेगा, केवल हमारे चक्कर में यदि वो है तो हमसे थोड़ा बहुत माल खजाना पा जाएगा, कल्याण नहीं होगा बिना राम के। हाँ, हनुमान जी से आप यदि इस चक्कर में हैं, किसी बालाजी महाराज या हनुमान जी महाराज आप भी हमें राम से मिला दो ना, जैसे आप राम से मिले हो वैसे हमें मिला दो, तब तो हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। और नहीं तो आपने सुना होगा कि केवल हनुमान जी के चक्कर में पड़ने वाले को हनुमान जी सिर तक कर देते, क्योंकि हनुमान जी तो उसी से प्रेम करते हैं जो राम जी से प्रेम करता है। हनुमान जी तुम्हारी तरह बुद्धू थोड़े ही है कि कोई राम का नहीं है तुम घर में घुसाए ले रहे हो, कोई राम का नहीं है उसको अपने जीवन में बसाए ले रहे हो, कोई राम का नहीं है तुम उसको पड़ोस में बसाए ले रहे हो, कोई राम का नहीं है तुम उससे नाता जोड़े ले रहे हो, कोई राम का नहीं है उससे तुम लेन देन कर रहे हो, कोई राम का नहीं है तुम उससे मित्रता कर रहे हो। तुम्हारी तरह बुद्धू हनुमान जी नहीं है। हनुमान जी तो उसी से मित्रता करते हैं जो राम का है। अने तो जाओ बेटा। तो भैया मेरे यही बात सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से कि आप केवल भगवान की शरण में रहेंगे तभी आपका कल्याण होगा। आप ये सोचते हैं कि आप दर बदर भटकते रहेंगे, इनको भी उनको भी ये भी वो, तो आपका कल्याण नहीं होगा।
तो महाराज अब यहां से एक कथा और चालू हो गई। श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को यहां से कथा सुनाना आरंभ करते हैं। एवं एतत् पुरा प्रश्न मैत्रे भगवान किल क्षत्रापनं प्रविष्टेन व्यक्तवा स्वगृहं दितम्। आहा, सुखदेव जी कहते हैं राजन, जो बात तुमने पूछी यही बात विदुर जी ने मैत्रेय मुनि से पूछी थी। जब भगवान शांति दूत बनकर आए थे तब भगवान विदुर जी के यहां बिना बुलाए गए थे। सुखदेव जी कथा सुना रहे हैं। तो परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु बताइए ना, मैत्री जी के समय मैत्री जी के साथ विदुर जी का कब और कहां पर मिलन हुआ, हमें भी बताइए ना। तो श्री सुखदेव जी ने कहा कि राजन, विदुर जी का प्रसंग तो उन्होंने शॉर्ट में ही सुनाया कि लाक्षागृह में जब जला रहे थे तो विदुर जी ने बहुत समझाया, धृतराष्ट्र को नहीं माना तो उसके बेटे दुर्योधन ने निकाल दिया, कदली वन में रहने लगे। भगवान शांति दूत बनकर आए तो सारा नगर बैठा था। विदुर जी सोचे कि कैसे मिलने जाए, सबसे पीछे बैठ गए। भगवान की नजर पड़ गई, मेरे विदुर कहाँ है, देखा सबसे पीछे बैठे हैं। बोले मैं विदुर जी के यहाँ निमंत्रण में हूँ। तो विदुर जी जाते हैं, बाजार से माखन मिश्री लेकर आते हैं। भगवान पहुंच गए। आने के पहले तो विदुरानी स्नान कर रही थी, दरवाजा खुलवाया और उसी अवस्था में निकल पड़ती। भगवान ने काली कमली उड़ा दी, आंगन में आके बैठ गए और बोले मुझे भूख लगी है। केले का आज कदली मने केले के बन से केले तोड़ के रखे थे, भगवान के सामने रखकर बैठ गई। आज बड़े नजदीक से भगवान को देखा है तो बाबरी सी हो रही भगवान की रूप माधुरी को देखकर। तो केला छीलती, गूदा फेंक देती, छिलका पकड़ा देती। 35 छिलके खा गए भगवान। तब तक विदुर जी आए, अरे जल्दी दरवाजा खोलो, देखा जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी कर लो, घर को लीप दो, आ रहा होगा। बोले कौन? श्याम सुंदर। अरे बोले वो तो आकर बैठे हुए हैं आंगन में। विदुर जी जल्दी जल्दी आए, देखते हैं आंगन में बैठे। पटली उल्टी रख गई थी, भगवान उल्टी पर ही बैठ गए। सीधी रखती तो ऊंची होती, दिखाई देती। विदुर जी ने चारों तरफ घूम घूम के देखा, उल्टी पटली पर बैठे। विदानी ने कहा सुनिए, इनको बहुत भूख लगी थी, आपको बाजार से आने में देर हो गई तो मैंने इनको केले खिला दिए। विदुर जी ने कहा केले तो सब आंगन में पड़े हुए, छिलके जरूर गायब हैं। आप तो विदुरानी को होश आया कि हमने तो छिलके खिला दिए, केले सब फेंक दिए। ओह, विदुर जी चरणों में बैठ गए। बोले हे श्याम सुंदर, ये तो बावरी हो गई, इसकी गलतियों को क्षमा कर देना। जल्दी जल्दी अपना थैला खोला, माखन मिश्री निकाला, मुंह में रख दिया कि मेरे भगवान का मुंह खराब हो गया होगा छिलके खाने से। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं काका पता नहीं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? बोले नहीं, जो स्वाद अभी छिलकों में आ रहा था वो पता नहीं क्यों माखन मिश्री में नहीं आ रहा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भजता जो मुझको, भव से बेड़ा पार। अरे अपना मान तले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा।
चलते देखा। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर, प्रभु को नियम बदलते देखा। नियम बदलते इसकी केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। जिसकी केवल केवल कृपा दृष्टि से सकल विश्व को पलते देखा। उसको ब्रिज के उस माखन पर, सौ सौ परम चलते देखा। सौ सौ परम चलते देखा। सौ सौ जिसके चरण कमल कमला के कर तल से ना निकलते देखे। जिसके चरण जिसके चरण कमल कमला के कर तल से ना निकलते देखे। उसको गलियों में, उसको ब्रिज की उन गलियों के कंटक पथ पर चलते देखा। पथ पर चलते अपना मान टल टल जाए पर, अपना मान न मान टल टल जाए पर, भक्त का मान टलते